जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में आप सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या के अंतिम दिन की कथा और साथ में भगवत गीता के 17 और अध्याय 18। कथा के अनुसार यह पितृ पक्ष का अंतिम दिन था, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। राघव के घर में सुबह से ही एक विशेष प्रकार की सात्विक हलचल थी। उसकी बूढ़ी दादी, जिनके चेहरे पर अनुभव की झुर्रियों के साथ एक अद्भुत शांति भी विराजमान थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान ध्यान कर चुकी थी। रसोई से शुद्ध घी में पूड़ियां तलने की और केसर इलायची मिली हुई खीर की धीमी धीमी सुगंध पूरे घर में फैल रही थी। राघव, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और इन परंपराओं को बस एक पारिवारिक औपचारिकता समझता था, अखबार में आंखें गड़ाए बैठा था, पर उसका मन अपने दफ्तर की किसी उलझन में फंसा हुआ था। पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में एक अजीब सा खालीपन और अभाव आ गया था। व्यापार में सब कुछ ठीक होते हुए भी बरकत नहीं थी। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था और रात को गहरी नींद नहीं आती थी। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी सारी ऊर्जा सोख रही हो। उसने पिछले 15 दिनों से अपनी दादी को रोजाना कौवों को खीर पूड़ी खिलाते, ब्राह्मण को भोजन कराते और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल देते हुए देखा था। वह मन ही मन मुस्कुराता और सोचता कि इन सब से क्या होता है। वह भी दादी के कहने पर अपने दिवंगत दादा और परदादा के नाम से तर्पण कर देता था, पर उसका मन इसमें रमता नहीं था। आज जब पूजा की तैयारी अपने अंतिम चरण में थी, तो दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा राघव, आज की पूजा सबसे विशेष है। आज अनदेखे का आशीर्वाद पाने का दिन है। राघव ने अखबार से नजरें हटाए बिना पूछा, अनदेखे? वो कौन है दादी? हम दादाजी और परदादाजी के लिए तो सब कुछ कर ही रहे हैं। ये अनदेखे पितर कहाँ से आ गए? दादी उसकी अज्ञानता पर मुस्कुराई। वे उसके पास बैठ गई और बड़े ही सरल शब्दों में समझाने लगी, बेटा, हम जिसे अपना जीवन और अपना परिवार समझते हैं, वह तो एक विशाल सागर की एक छोटी सी बूंद मात्र है। हमारी आत्मा ने न जाने कितनी योनियों में, कितने शरीरों में जन्म लिया है। हर जन्म में हमारे कोई माता पिता रहे होंगे, कोई संतान रही होगी, कोई प्रिय मित्र या संबंधी रहा होगा। हम आज उन्हें नहीं जानते, उनके चेहरे हमें याद नहीं, उनके नाम हमें पता नहीं, पर हमारा उनसे एक आत्मिक रिश्ता तो था। वे हमारे अनदेखे अज्ञात पितर हैं। इसके अलावा इस संसार में ऐसे भी तो कितने लोग होते हैं जिनका कोई परिवार नहीं होता, या जिनका परिवार उनका श्राद्ध करने में सक्षम नहीं होता। कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किसी की कोई संतान नहीं होती। वे सब अतृप्त आत्माएं भी तो आशीर्वाद की भूखी होती हैं। सर्वपितृ अमावस्या का यह दिन उन्हीं सब के लिए होता है। यह वह महादिवस है जब यह माना जाता है कि हमारे ज्ञात अज्ञात, देखे अनदेखे, इस जन्म और पिछले सभी जन्मों के पितर बड़ी आशा लेकर हमारे द्वार पर आते हैं। वे यह देखने आते हैं कि क्या कोई है जो उन्हें भी याद कर रहा है, क्या कोई है जो उनके नाम से भी एक बूंद जल या अन्न का एक दाना अर्पित करेगा। राघव अब ध्यान से सुन रहा था। दादी ने आगे कहा, जब हम अपने आंगन में एक पेड़ लगाते हैं और उसे पानी देते हैं, तो क्या वह पानी सिर्फ उसी पेड़ की जड़ों तक सीमित रहता है? नहीं बेटा, उस पानी से आसपास की घास भी हरी हो जाती है, मिट्टी में रहने वाले नन्हे जीवों की प्यास भी बुझती है और पूरे वातावरण में एक शीतलता फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम आज के दिन केवल अपने कुल के पितरों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों के नाम से जल और अन्न का एक छोटा सा अंश निकालते हैं, तो हम केवल अपने परिवार को नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय परिवार को तृप्त करते हैं। यह स्वार्थ से उठकर परमार्थ की ओर एक छोटा सा कदम होता है। यह सार्वभौमिक करुणा का एक कार्य है जो हमारे जीवन में चल रहे
हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात अभाव को समाप्त कर देता है। दादी की बातों में एक ऐसी सरलता और सत्यता थी कि राघव के मन का संदेह पिघलने लगा। उसे पहली बार लगा कि यह केवल एक रूढ़िवादी परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा और सुंदर दर्शन छिपा है। उसने अखबार एक तरफ रख दिया और बोला, दादी मुझे बताइए मुझे क्या करना है। आज मैं यह विधान पूरे मन से करूंगा। तब दादी की आंखों में संतोष की एक चमक आ गई। उन्होंने उसे पूजा की विधि समझाई। घर के आंगन में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक स्वच्छ स्थान पर केले का पत्ता रखा गया। उस पर ब्राह्मण के लिए बनाए गए भोजन, खीर, पूड़ी, सब्जी, दाल का एक छोटा सा अंश श्रद्धा पूर्वक निकाला गया। फिर दादी ने एक लोटे में जल, काले तिल और सफेद फूल मिलाकर राघव के हाथ में दिया और कहा, पहले अपने कुल के पितरों का ध्यान करके जल अर्पित करो। राघव ने वैसा ही किया। फिर दादी बोली, जब आंखें बंद करो और हाथ जोड़कर उन सभी आत्माओं का आह्वान करो जिन्हें तुम नहीं जानते। उन सभी को याद करो जो इस संसार से अतृप्त गए हैं, जिनका कोई नहीं है। उनसे प्रार्थना करो कि वे आएं और इस जल और अन्न को स्वीकार करके तृप्त हों। यह सोचो कि तुम्हारी इस छोटी सी भेंट से अनंत आत्माओं की भूख और प्यास मिट रही है। तब राघव ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने उन अज्ञात अनदेखे पितरों के लिए जल अर्पित किया, उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति और जुड़ाव का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसका हृदय विशाल हो गया है और उसकी चेतना केवल उसके परिवार तक सीमित न रहकर पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गई है। उसे लगा जैसे अनगिनत अदृश्य शक्तियां उसे मौन आशीर्वाद दे रही हों। उस दिन के बाद राघव के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। यह कोई जादुई छड़ी घूमने जैसा नहीं था, बल्कि उसके अपने भीतर एक गहरा बदलाव आया था। उसके मन का खालीपन और अशांति एक अजीब सी तृप्ति और शांति में बदलने लगी थी। उसका मन शांत और केंद्रित हो गया, जिससे वह अपने व्यापार की समस्याओं के नए और बेहतर समाधान खोजने लगा। घर में जो तनाव का माहौल था, वह उसकी अपनी सकारात्मक ऊर्जा से प्रेम और सौहार्द में बदल गया। उसे यह समझ आया कि अनदेखे का आशीर्वाद कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने से उत्पन्न हुई आंतरिक शक्ति है। जब हम केवल मैं और मेरे की संकीर्ण सोच से बाहर निकलकर सबके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां हमारी सहायता के लिए एकत्रित हो जाती हैं। हमारा हृदय जितना बड़ा और सार्वभौमिक होता है, हमें मिलने वाला आशीर्वाद भी उतना ही विराट और असीम हो जाता है। यह पितृपक्ष के अंतिम दिन की यही महिमा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची तृप्ति और समृद्धि केवल लेने में नहीं, बल्कि उन सभी को देने में है जिन्हें हम जानते भी नहीं। प्रेम से बोलिए सभी देवी देवताओं और पितरों की जय। अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम 2 अध्याय 17 और 18। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य ज्ञान का सार और परम उपसंहार है। इन अध्यायों में भगवान जीवन जीने की कला, कर्म करने की सही विधि और अंततः मोक्ष प्राप्त करने के सर्वोच्च मार्ग का खुलासा करते हैं। 17वें अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न से होती है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्रों की विधि को नहीं जानते पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ या यज्ञ करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? उनकी श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के मनोविज्ञान और उसके विभिन्न स्वरूपों का गहन विश्लेषण करते हैं। वे समझाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके अपने स्वभाव और पूर्व जन्मों के संस्कारों से उत्पन्न होती है। यह श्रद्धा ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक श्रद्धा वाले यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं,
जबकि तामसिक श्रद्धा वाले लोग भूत प्रेतों और अंधकार की शक्तियों की उपासना करते हैं। इसके बाद भगवान इसी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण के आधार पर हमारे जीवन के हर पहलू को विभाजित करके समझाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा भोजन भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन वह है जो रस युक्त, स्निग्ध, पौष्टिक और मन को प्रसन्न करने वाला हो, जैसे फल, दूध, मक्खन और ताजी सब्जियां। यह भोजन आयु, बुद्धि, बल और सुख को बढ़ाता है। राजसिक भोजन अत्यधिक कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम और मसालेदार होता है, जो दुख, चिंता और रोगों को जन्म देता है। और तामसिक भोजन वह है जो बासी, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, झूठा और अपवित्र हो। ऐसा भोजन आलस्य और अज्ञान को बढ़ाता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा के केवल कर्तव्य समझकर शास्त्रों की विधि के अनुसार किया जाता है, वह सात्विक है। जो यज्ञ दिखावे, गौरव या किसी फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है, वह राजसिक है। और जो यज्ञ बिना किसी विधि, मंत्र या श्रद्धा के किया जाता है, वह तामसिक है। तप भी 3 स्तरों पर होता है, शरीर, वाणी और मन का। देवताओं, गुरुजनों की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। सत्य, प्रिय और हितकारी वचन बोलना वाणी का तप है। और मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन और आत्मनियंत्रण मन का तप है। यह जब तप बिना फल की इच्छा के किया जाए तो सात्विक, मान सम्मान के लिए किया जाए तो राजसिक, और किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए हठ पूर्वक किया जाए तो तामसिक कहलाता है। अंत में दान का उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान सही समय, सही स्थान और योग्य व्यक्ति को बिना किसी उपहार की भावना के कर्तव्य समझकर दिया जाता है, वह सात्विक दान है। जो दान किसी प्रत्युत्तर की आशा से या कष्ट पूर्वक दिया जाता है, वह राजसिक है। और जो दान गलत स्थान, गलत समय पर अयोग्य व्यक्ति को बिना सत्कार के दिया जाता है, वह तामसिक है। इस अध्याय के अंत में भगवान ओम तत् सत के रहस्य को समझाते हैं, जो पर ब्रह्मा को इंगित करने वाले 3 शब्द हैं और हर सात्विक कर्म को पूर्ण और दिव्य बनाते हैं। इस ज्ञान को समझने के बाद अर्जुन के मन में कर्म, त्याग और संन्यास को लेकर एक अंतिम और गहरा प्रश्न उठता है, जो 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का आधार बनता है। यह अध्याय पूरी गीता का निष्कर्ष है। अर्जुन संन्यास और त्याग के बीच का वास्तविक अंतर जानना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि वास्तविक संन्यास केवल कर्मों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सच्चा संन्यास कामनाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग है, जबकि सच्चा त्याग सभी कर्मों के फल का त्याग है। भगवान बल देकर कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुद्धिमान व्यक्ति को भी पवित्र करते हैं। इन्हें भी बिना किसी आसक्ति और फल की इच्छा के करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को केवल इसलिए छोड़ देता है कि वे कठिन हैं या उनसे शारीरिक कष्ट होता है, वह राजसिक त्याग करता है और उसे त्याग का कोई फल नहीं मिलता। परंतु जो व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को केवल इसलिए करता है कि यह उसका कर्तव्य है और उसके परिणाम या फल से कोई मोह नहीं रखता, उसी का त्याग सात्विक और श्रेष्ठ है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि किसी भी कर्म के होने के पीछे 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, इंद्रियां, प्रयास और दैव। जो अज्ञानी व्यक्ति केवल स्वयं को ही कर्ता मानता है, वह सत्य को नहीं देख पाता। सच्चा त्यागी वह है जो कर्म करते हुए भी यह समझता है कि वह केवल एक निमित्त मात्र है। फिर भगवान ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धैर्य और सुख को भी तीनों गुणों के आधार पर समझाते हैं। सात्विक ज्ञान वह है जिससे व्यक्ति
सभी विविध प्राणियों में एक ही अविनाशी परमात्मा को देखता है। सात्विक कर्म वह है जो बिना राग द्वेष और फल की इच्छा के किया जाता है। सात्विक कर्ता वह है जो अहंकार और आसक्ति से मुक्त होकर धैर्य और उत्साह के साथ सफलता और असफलता में समान रहता है। इसी प्रकार सात्विक सुख वह है जो शुरुआत में विष जैसा कड़वा लग सकता है, जैसे अनुशासन और अभ्यास, परंतु अंत में अमृत के समान मधुर फल देता है। अंत में भगवान अर्जुन को कर्म योग का सार बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म का पालन करना चाहिए। अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना ही पूजा है। ऐसा करने से मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। भगवान अर्जुन को अपना अंतिम और सबसे गुह्य उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमन करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त होंगे, यह मेरा तुमसे सत्य वचन है। और फिर वे अपनी अंतिम और सर्वोच्च आश्वासन देते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों और कर्तव्यों का आश्रय छोड़कर तुम केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह सुनकर अर्जुन का सारा मोह, सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, मैं संशय रहित हो गया हूँ और अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार गीता का यह दिव्य संवाद अर्जुन को कर्म के लिए तैयार करके समाप्त होता है, जो वास्तव में हर मनुष्य को अपने जीवन के धर्म युद्ध में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्णा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्योर साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है।
करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए षट दश सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शनिवार की व्रत कथा और आने वाली वीडियोस में सर्वपितृ अमावस्या की कथा और नवरात्रि की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।